हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग के एमपी की सीरीज़ में मध्य प्रदेश की पॉलिटी मतलब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया था। एक थोड़ा सा मैं रिवाइज दे देता हूँ कि आप रिवीजन आप लोगों ने सब लोगों ने किया होगा। हमने उसमें ये देखा था कि पंचायती राज का विकास जो था ये ब्रिटिश कालीन एरा में कैसा था, है ना, जिसको हमने 3 चरणों में बांटा था। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को क्या किया था, महत्व दिया था। लोकल बॉडीज़ को रिपन प्रस्ताव आया और स्थानीय स्वशासन पर काम होने लगा। मध्य प्रदेश के गठन के बाद बलवंत राय मेहता समिति केंद्र में थी और मध्य प्रदेश में उसी को फॉलो करते हुए काशी प्रसाद पांडे की एक समिति बनी जिसमें 15 सदस्य थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1958 में। 1962 पे उस पर क्रियान्वयन पे काम हुआ, एक मॉडल दिया गया और फाइनली हम ये जानते हैं कि फाइनली जब ये पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, लोकसभा में 22 दिसंबर 1993 को ये गया, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1993 को ये प्रस्तुत हुआ, ठीक है। और फाइनली ये 24 अप्रैल को 1994 को ये पारित हो गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में कब हुआ था, 25 जनवरी 1994 को। ये हमने पूरी बातें देखी थी कब वो विधानसभा में आया। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत में किस तरह से 1000 से 5000 की जनसंख्या के बीच में ग्राम पंचायत होगी। जनपद पंचायत कहाँ से कहाँ तक होगी जब 5000 से अधिक जनसंख्या होगी, ठीक है। और उसके बाद जिला पंचायत जो बड़े स्तर पे होगी। ये 3 चीज़ों को हमने देखा था। ग्राम पंचायत में वार्ड्स होंगे 10 से 20, जनपद पंचायत में होंगे 10 से 25 और जिला पंचायत में होंगे 10 से 35। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। जो लोग नहीं आए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखें। अब इसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें आज हम लोग इसी की बात करेंगे कि जब पंचायती राज में ये फाइनल जब 25 जनवरी 1994 को जब लागू हुआ तो भाग 9 जुड़ा संविधान में, संवैधानिक दर्जा मिला इसे। ये 11वीं अनुसूची में आया जिसमें 29 विषय थे, अलग अलग विषय, स्वच्छता, सफाई, गांव में शौचालय बनवाने, ये सारे काम इसमें आ जाते थे 29 विषयों में। और 16 आर्टिकल जोड़े गए जो 243 से लेकर 243 ओ तक हैं। लास्ट क्लास में मैंने शायद यहाँ कुछ बताया था 243 से 243 ओ, शायद जेडी बताया था, वो नगरीय प्रशासन के लिए है, उसे कट कर लीजिए। 243 से लेकर 243 ओ तक ये आर्टिकल्स है, या 243 से लेकर 243 ड़ा तक अगर हम कहेंगे हिंदी में तो कन्फ्यूज़न है। तो बेटर है सभी लोग 243 से 243 ओ ही याद रखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश में दोनों में होता है। पर जब आप का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टाठा डाढ़ा अड़ा इस तरह से सोचेंगे तो वो फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट कर देगा। आसान वे में यहाँ पे हम देखेंगे सारे आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो मैंने लिखे भी हुए हैं, एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए पंचायती राज में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कोई भी नया कानून बनता है, कोई भी नई संस्था बनती है, तो सबसे पहले उसमें उसकी परिभाषाएं देखी जाती हैं, है ना। कुछ भी सब्जेक्ट उठाते हो तो पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हो। जब डेफिनेशन पढ़ लेते हो उसके बाद उसमें रिलेटेड चीज़ें कि अब उसकी वैल्यू दिलाई जाए, तो सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा ही देखनी है। तो आर्टिकल 243 बताता है आपकी परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो आर्टिकल 243 में क्या दी हुई है, परिभाषाएं दी हुई हैं। आर्टिकल 243A, अब ये तुरंत ABCDEFGHIJKLMNO यहाँ तक आपको देखना है। टोटल 16 आर्टिकल्स हैं। 243 परिभाषाएं डेफिनेशन की बात करता है। 243A कहता है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू मिली इसे, मतलब सबसे पहले परिभाषाएं हुई, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिल गई। ये हो गया 243A। 243B कहता है कि जो 3 टियर पंचायती राज आएगा उसका गठन हो जाएगा। तो पंचायती राज किसमें है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में किसमें है, 243B। मतलब बी से हम कह सकते हैं बिल्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए ए से हम ये भी कह सकते हैं अमेंडमेंट हुआ था और संवैधानिक दर्जा मिला। तो सबसे पहले 243 डेफिनेशन रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलो, क्योंकि ये जितने लोग मैंने कहा था जैसे छोटे बच्चे को बोल बोल के याद कराया जाता है, उसे याद हो जाता है। अगर हम उसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। 243 परिभाषाएं डेफिनेशन,
ठीक है। 243 ए से अमेंडमेंट याद रखेंगे, मतलब ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिली। जैसे इसमें वैल्यू मिली तो तीसरा बिल्डअप हुआ, मतलब कि गठन हुआ किसका, पंचायती राज्य का। 243 सी, इसमें पंचायतों की संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। 243 डी, जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो गया तब ये देखा गया उसमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा, कौन सी सीटें किसके लिए आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा आई, परिभाषा के बाद आपने ग्राम सभा को देखा कि उसको संवैधानिक दर्जा मिला, फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन के बाद उसकी संरचना हुई, फिर रिजर्वेशन। अब उसका टेन्योर क्या होगा या कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। ई में 243 एफ, उसकी एफ से ये याद रख सकते हो फेलियर, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताएं, सदस्यों की, मेंबर्स की जो अयोग्यताएं हैं उसको 243 एफ में बताया गया है। जब अयोग्यता बता दी गई तो 243 जी में बताया जाएगा पावर्स, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपको असफलताएं बताए जाएंगे तो इसकी पावर भी बताई जाएगी कि शक्तियां या उत्तरदायित्व क्या होते हैं। 243 एच ये बताता है आपको टैक्सेशन के बारे में, करारोपण की विधियां, ठीक है। तो एक बार यहां तक पूरा रिवाइज करते हैं। 243 इट इज अबाउट द डेफिनेशन, परिभाषाएं। 243 ए, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। 243 बी बिल्ड, बिल्ड किसका हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज का, ठीक है। तो 243 ए बी। 243 सी, 243 सी कहता है आपका पंचायती राज की संरचना, तो सी से आप कंस्ट्रक्शन भी याद रख सकते हैं, संरचना हो गई। जब संरचना डिसाइड हो गई तो क्या आया, रिजर्वेशन। तो डी में क्या हुआ, आरक्षण। फिर ई क्या बताता है, टेन्योर, कार्यकाल। एफ फेलियर, मतलब कि अयोग्यताएं। ई एफ जी, जी क्या बताता है, शक्तियां या उत्तरदायित्व, मतलब पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी मतलब ग्रास्प करना, पावर बताता है। फिर एच बताता है टैक्स कितना लगेगा। आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 243 आई, आई से याद कर लो इनकम, इनकम होती है तो मतलब वित्त, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। 243 आई वित्त आयोग के बारे में बताता है। 243 जे, जे बताता है ऑडिट के बारे में, मतलब पंचायत की लेखाओं की संपरीक्षा होगी, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पंचायत। 243 के, ये जो इलेक्शन होंगे ना, इलेक्शन ऑफ पंचायत, पंचायत के जो इलेक्शन होंगे उसके बारे में बताता है। राज्य निर्वाचन आयोग, ये हम देखेंगे आयोग में, स्टेट पीएससी ही लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। जब हम कमीशंस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक हमें पढ़ना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज के चुनाव कराता है। तो के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। एल जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है कि संघ राज्य क्षेत्र में भी ये लागू होंगे, दिस विल ऑल्सो बी अलाउड इन द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और एम क्या बताता है, दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सम सर्टेन एरियाज, मतलब कुछ एरियाज में लागू नहीं होंगे, कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, पार्ट विल नॉट बी पार्ट इन सर्टेन एरियाज। एन बोलता है विद्यमान विधियों का बना रहना, विद्यमान विधियों का बना रहना मतलब इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूएंसी, मतलब जो चीज़ें वो कंटिन्यू क्या रहेंगी, क्या क्या, लॉज एंड पंचायत, मतलब पंचायत में जो लॉज चल रहे हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। सो कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉज एंड पंचायत, विद्यमान विधियों का बना रहना एन। और जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया होगी, इलेक्टोरेट मैटर्स जो होंगे, इलेक्शन में जो इलेक्टोरेट मैटर्स होंगे, इसमें कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, कोर्ट का हस्तक्षेप ना करना। ओ मतलब ओ, नो, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं सारे आर्टिकल्स। 243 भाई 243 आप याद कर लो परिभाषाएं, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ए क्या बताता है, संवैधानिक दर्जा मिल गया। बी बिल्ट हो गया, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हो गया, ठीक है। सी क्या बताता है कि पंचायतों में संरचना क्या होगी। डी जैसे संरचना हो जाए तो आरक्षण क्या होता है। ए बी सी डी ई, जैसे ही आरक्षण रिजर्वेशन मिल गया तो उसका कार्यकाल ई बताता है। एफ से फेलियर मतलब सदस्यों की अयोग्यताएं बताते हैं। एफ के बाद जी ग्रास मतलब शक्तियां और पावर बताता है। जी के बाद एच टैक्सेशन बताता है।
आई क्या बताता है आपको? इनकम, मतलब वित्त आयोग के बारे में। जे ऑडिट बताता है, पंचायत की संपरीक्षा होगी उसके लेखाओं की, मतलब ऑडिट होगा उसके अकाउंट्स का, ठीक है, चेक करना होता है, निरीक्षण होता है। के बताता है इलेक्शन होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, के से राज्य निर्वाचन आयोग। और एल जो होता है ये यूटी के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है कि यहाँ पे ये कानून लागू होंगे। एम सर्टेन एरियाज में नहीं होंगे, मतलब कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। 243N एग्जिस्टेंस ऑफ या कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉज ऑफ पंचायत, विद्यमान विधियों का बना रहना। और ओ मतलब नो, कोर्ट इसमें निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कहीं से भी इसको अपने माइंड में भर लीजिए, क्योंकि ये इससे एक सवाल बन के आ जाता है। तो यहाँ पे आपका पंचायती राज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज, नगरीय स्वशासन। और मेरे साथ बने रहिए, डू फॉलो द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। आई रिकमेंड दैट इफ़ यू डू सब्सक्राइब देन विल गेट बी अप्रिशिएटेड बाय दोज वर्क, और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। So thank you very much. Wish you all the best.